मैं खान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाखों लोगों के दिल में इस समय राज करते हैं, आप प्लीज इन बच्चों के लिए आवाज उठाइएगा। खान सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वहीं मैं गौरव सर से, राजस्थान वाले गौरव सर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस मुद्दे को मैं नहीं, हम सभी टीचर जितने भी डिफेंस वाले हैं, हम इस चीज को डिसीजन करके ऑनलाइन कैसे प्रोटेस्ट करना है। और सर ये तो पता है कि ऑनलाइन के अलावा आगे आगे भी क्या करना है वो भी करना पड़ेगा। आप हमारा इसमें रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप हमारे इसमें सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा मैं राकेश यादव सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी इसमें आगे आइएगा। और मुझे आज भी याद है, कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट चला था और उस प्रोटेस्ट में एक तूफान आया था, वो एसएससी के नाम का, और उस प्रोटेस्ट को सबसे पहले अभिनव शर्मा सर ने आगे लीड किया था। और उसमें सर मैं आज भी उस चीज को याद करता हूं कि इस समय उत्तराखंड में जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था, सबसे पहले मैंने यहां से वीडियो शेयर किया था और बच्चों को कहा था कि आप लोग भी इसमें आगे आइएगा। भले ही हम आपके कंपैरिजन में वो इतनी चीजें नहीं रखते हैं, लेकिन सर दिल में जोश और विश्वास बहुत है। और हम ये मानते हैं कि अगर एक एक चीजें जुड़े तो रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोगों से सर, और आपके जैसे बहुत सारे और सभी टीचर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सभी आगे आइएगा और इस आवाज को, सर एसएससी के आपके स्टूडेंट जो हैं, सर रेलवे का स्टूडेंट जो है बहुत समझदार है, वो 10-10 साल पेशेंस रख सकता है, उसकी उम्र ज्यादा होती है। सर इस बच्चे की एज बताइए क्या होती है, 20 साल होते नहीं है उसकी उम्र खत्म हो जाती है। कैसे पेशेंस, 1 साल 2 साल सर, 4 साल 5-5 साल इनके पास रखने का पेशेंस नहीं है, क्योंकि इनका तो करियर यहाँ पे देखिए ना आप, कितना 2-2 ढाई-ढाई साल इनके पास होते हैं। और किस उम्मीद के साथ ये सब कुछ छोड़ के यहाँ एंट्री करते हैं और इनको पता चलता है कि इनका तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ही खत्म हो चुका है। अब इसमें एक बात ये उठ के आती है कि चाहते क्या है सर, चाहते सिर्फ इतना सा है कि हमें जो है CASB, सबसे पहले 2-3 चीजें हैं जिसमें हमारा 2020 जो 4 से 8 नवंबर को पेपर हुआ, सर आप देखिएगा ना कब से जो पेपर उस समय हुआ उसका एनरोलमेंट सर एक क्लिक दूर है। जो बच्चे, हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, सब कुछ हो चुका है लेकिन उनका एनरोलमेंट नहीं आया अभी। उसके बाद 14 से 18 जुलाई को सर एग्जाम हुआ, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, एक क्लिक दूर है सर रिजल्ट। उसके बाद इनटेक जो होना था वो सब खत्म हो गया और सर जो अभी अप्रैल में होना है का भरोसा नहीं है, क्योंकि जनवरी में फॉर्म आ जाना था। ये कुछ चीजें हैं सर, ये हमारी एयरफोर्स आर्मी नेवी से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी वेल। हमारा जवाब सिर्फ यहां से है CASB। जैसे एसएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम्स को, ऐसे ही यहां CASB कराता है। और ये सिर्फ 10-20 हजार बच्चों की बात होती तो नहीं होता सर, लाखों लाखों स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं और हर बच्चा इस चीज को चाहता है। तो मेरी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है। और जहां तक अब मैं डिफेंस एजुकेटर्स की बात करता हूं, उसमें चाहे RS सर हो, मेरी प्रॉपर्ली अभी डिस्कशन 1 घंटे पहले हो चुका है इस मुद्दे पर, चाहे इसमें हमारे मेरठ वाले चित्रा मैडम हो, या चाहे बैचलर सर हो, या बाकी चाहे कानपुर वाले मयंक सर हो, या हमारे और टीचर्स हो, सबसे इन लोगों से मेनली मेरा डिस्कशन हो चुका है। जिनसे भी नहीं हुआ है उनसे मैं पर्सनली, भले ही चाहे कोई टीचर करे ना करे, लेकिन मैं खुद को छोटा बनाकर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और मैं सबसे एक एक बार बात करूंगा, चाहे मुझे वहीं जाना पड़े, लेकिन मैं सभी टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और एक जगह खड़ा करके आगे बढ़ूंगा। और होपफुली सभी टीचर्स इसमें आगे आएंगे, क्योंकि सर अब ये इमोशंस जो हैं बाहर आ चुके हैं और काबू से भी बाहर हो चुका है। और मुझे पता है सर आप सभी के भी हो चुके हैं, लेकिन सबको बस एक साथ जुड़ना है, क्योंकि सर अगर ये इनटेक भी खत्म हो गया सर, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी, जो कि हालात बिगड़ ही चुके हैं। और ऐसा कोई भी कदम हम नहीं उठाएंगे जिससे स्टूडेंट को नुकसान झेलना पड़े या किसी टीचर को नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि किसी ने कहा है बहुत अच्छे से कि अगर प्लान्ड एक्शन नहीं हुआ तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं ये भी कह दूं नहीं दिल्ली चलो और ये चलो वहां प्रोटेस्ट करो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट को नुकसान झेलना और हमें झेलना है। तो सबसे पहले हम सभी टीचर्स इस चीज में बैठकर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें सर एक बार तो हमें ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि पहले क्या हो गया, पहले चाहे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप ऑफलाइन मैदान में उतरेंगे जिस दिन, उससे पहले आप एक बार अपनी ऑनलाइन ताकत, लेकिन उस समय सिर्फ डिफेंस का एजुकेटर नहीं, उस समय हर एजुकेटर हमारा उस समय साथ देगा। और उसके बाद अगर तब भी सुनवाई नहीं होती है, तब हम सभी टीचर्स स्टूडेंट को मैं अभी भी आगे नहीं आने दूंगा। उसके बाद हम सभी टीचर्स प्लान आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम परमिशन लेने के बाद तब हम वहां पहुंचेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो बाकी की सारी चीजें बाद में डिसाइड करी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि तुम यहां भागो या वहां भागो, तुम्हें नहीं करना है, ये टीचर्स को पहले कदम लेना है। और जिस दिन वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा उस दिन हर किसी को अपनी ताकत दिखानी है और बताना है, और ये बात कानों तक पहुंचानी है, ताकि वो कल अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम बता सके कि हमने इस माध्यम से भी ये किया है और कई बार किया है, और मजबूरी में हमें आज तुम्हारे सामने उतरना पड़ा है। तो प्लीज मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या ही नहीं हो रहा है इस कंट्री में, सब कुछ ही हो रहा है सर। सर हर स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं,
हम जानते हैं, स्टूडेंट भी जानता है, इतना छोटा नहीं है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है। लेकिन सर ये तो कुछ भी नहीं है, एक क्लिक करना है और रिजल्ट देना है। सर अगर लास्ट की एक बहुत बड़ी बात बोलूं ना, मेरी बात कड़वी लगे ना किसी को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलूंगा मैं आज। अगर कोई ये कहता है ना कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, सर उसको भी झेलने को तैयार है। एक मैसेज तो डाल दो, एक छोटा सा मैसेज तो डाल दो सर, बच्चों के दिल में कम से कम ये कह दो कि 1 साल बाद होगा या ये होगा। लेकिन सर ये कौन सा मजाक है कि सिर्फ बने रहो, सिर्फ मैसेज में कभी भी देख लो अब यही आता है कि बस वेबसाइट में बने रहो। अरे सर वेबसाइट में बने रहेंगे तो पढ़ेंगे कब ये लोग? ये 24 घंटे अगर कुछ भी होता है, छोटा सा मैसेज कहीं और से आता है, तो इनकी होप ये है कि पता नहीं सीएसबी का मैसेज तो नहीं आ गया। ये मैसेज एक छोटा सा मैसेज नहीं हो सकता है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कि इतना सा वो एक ये कंफर्म कर दे कि हाँ ये रीजन है, या रीजन भी अगर नहीं बताना है तो ये कंफर्म कर दिया जाए कि बच्चों 1 महीने में 2 महीने में तुम्हारा एनरोलमेंट आ जाएगा, तुम 4 महीने जम के तैयारी करो, 5वें महीने में तुम्हारा एग्जाम करा देंगे। रीजन हम नहीं बताएंगे सर, हम रीजन नहीं मांगेंगे, लेकिन